गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एपीएस स्कूल कठुमर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और हमारा जो चैप्टर चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें हमने पिछली क्लासों में हाइड्रोजन परमाणु के लिए या एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए बोर कक्षा की त्रिज्या निकालना, बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना और बोर कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करने के लिए सूत्र स्थापित किए थे, फॉर्मूले ड्राइव किए थे। आज हम उन पर बेस क्वेश्चन करेंगे। बिना न्यूमेरिकल के फंडे क्लियर नहीं होते, और कुछ न्यूमेरिकल हैं जो इम्पोर्टेंट हैं तो वो आपको कराने हैं। तो देखिए, इसी में अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीलियम परमाणु के द्वितीय बोर कक्षा की त्रिज्या व उसके इलेक्ट्रॉन वेग का परिकलन कीजिए। हीलियम परमाणु की द्वितीय बोर कक्षा की त्रिज्या, ये कक्षाएं बोर ने दी थी इसलिए इनको बोर कक्षाएं बोलते हैं। द्वितीय बोर कक्षा की त्रिज्या व उसके इलेक्ट्रॉन वेग का परिकलन कीजिए। उसके इलेक्ट्रॉन वेग का परिकलन कीजिए। पहले हम बोर कक्षा की त्रिज्या निकालेंगे। तो हमें पता है आर द्वितीय बोर, सेकंड बोर कक्षा निकालिए। सेकंड कक्ष की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम में आ जाती है। सेकंड की निकालनी है 0.529। एन तो सेकंड है तो 2 का स्क्वायर, और जेड का मान हीलियम परमाणु, हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, हीलियम के लिए 2, तो जेड पे क्या आ जाएगा 2। तो यहां पर देखो 0.529, ये 4 हो जाएगा, ये 2 तो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 9 दूनी 18, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10, 1.058 एंगस्ट्रॉम। अगर कोई आपसे सेंटीमीटर या मीटर में पूछता है तो एक एंगस्ट्रॉम में 10 की घात माइनस 10 मीटर होते हैं। एक एंगस्ट्रॉम में कितने होते हैं, 10 की घात माइनस 10 मीटर। और तो इसको अपन मीटर में बदल सकते हैं, 1.058 इंटू 10 की घात माइनस 10 मीटर। ये मीटर में, ये एंगस्ट्रॉम में। सेंटीमीटर में बदलना है तो हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 से गुणा कर दो तो 10 की घात माइनस 8 हो जाएगा। ये तो हो गई बोर कक्षा की त्रिज्या। अब अपन ज्ञात करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का वेग, v सेकंड कोश में इलेक्ट्रॉन का वेग। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2.186 इंटू 10 की पावर 8 जेड अपॉन एन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। 2.186 इंटू 10 की पावर 8 इंटू जेड अपॉन एन, ये फॉर्मूला बताया था। ये आएगा आपका सेंटीमीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में करोगे तो यहां 10 की घात 6 आ जाएगा। तो सेकंड को उसमें ज्ञात करना है 2.186 इंटू 10 की पावर 8 इंटू जेड, जेड का मान 2 होता है हीलियम के लिए, और एन का मान भी क्या है, सेकंड कोस 2, 2 से 2 कट जाएगा तो यही आ जाएगा 2.186 इंटू 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। हाइड्रोजन के लिए प्रथम कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसके लिए रहता है ये वेग। तो मतलब हाइड्रोजन के तो पहले कोश में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसका वेग, और हीलियम के दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसका वेग बराबर होता है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन हो गया
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो। क्वेश्चन है, हीलियम प्लस आयन के सेकेंड कोष तथा लिथियम प्लस टू आयन के थर्ड कोष की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात ज्ञात करना है बेटा, हमें पता है आर बराबर, त्रिज्या बराबर होता है किसी कोष की त्रिज्या 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। यही फॉर्मूला है, एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब यहां पर ये तो दोनों में सेम रहेगा तो इसको रखो मत, मतलब आर है जो एन स्क्वायर के तो समानुपाती है और जेड के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अपन को आप आर एच ई प्लस आयन की ज्ञात करोगे। आर एच ई प्लस आयन समानुपाती होगा किसके, सेकंड कोष, तो एन स्क्वायर 2 का स्क्वायर और अपॉन हीलियम प्लस आयन का जो वो है, हीलियम का परमाणु क्रमांक भी 2 है, और आर चाहे ऐसे लिख लो, आर एच ई प्लस 0.529 इंटू 2 स्क्वायर 2, और आर लिथियम प्लस टू आयन, लिथियम प्लस टू आयन के लिए क्या है 0.529 इंटू एन स्क्वायर, तो थर्ड कोष की 3 का स्क्वायर, और लिथियम प्लस टू आयन का जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है 3। थोड़ा सोल्व कर लो इसको चाहे तो, ये 4 होगा 2, ये तो आ जाएगा 0.529 इंटू 2, और ये 3 तिया 9 होता है, पर 3 से कटेगा तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 0.529 इंटू 3। अब देखो दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। ये समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 2, समीकरण 1 में 2 का भाग लगा दो। जैसे इसमें इसका भाग लगाओगे तो ये तो इससे कट जाएगा, 2:3 आ जाएगा। ये क्या आ गया, त्रिज्याओं का अनुपात 2:3। ले लीजिए इनका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हाँ भाई, अब ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। ये त्रिज्याओं के क्वेश्चन हो गए। पहले एक सरल सा क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की, ये ऐसा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में भी रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन में जो आंसर आएंगे उन आंसर्स की आपको बार बार जरूरत पड़ेगी, वो याद भी रहनी चाहिए। हाइड्रोजन परमाणु की KLMN कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ऊर्जा ज्ञात कीजिए। हाँ भाई, ऊर्जा के लिए कल मैंने सूत्र बताया था आपको, जूल में, अर्ग में और आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मोस्टली अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा ज्ञात करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा ज्ञात कर रहे हैं। तो ये क्या होगा आपका, एनवे कोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6, माइनस लिखना जरूरी है, माइनस में रहती है, 6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस फॉर्मूले को लगाते जाओ। हाइड्रोजन परमाणु के लिए के का मान तो, सॉरी, हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड का मान तो 1 होता है, पता है, और KLMN की वैल्यू आपको पता है, के लिए एन का मान 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3 और एन के लिए 4। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, के कोश के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, -13.6 इंटू जेड का मान 1 तो 1 का स्क्वायर अपॉन एन का मान भी क्या होगा, 1 तो 1 का स्क्वायर, तो माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो याद रखना है, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसको रट लेना, रट्टा मार लेना। फिर दूसरे कोश के एल कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर और एन की वैल्यू क्या होगी 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, -13.6 अपॉन 4, 4 का इसमें भाग दोगे तो 4 तिया 12 और 4 चौक 16, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो याद रखना, पहले कोश की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरे की -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसकी ऊर्जा ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, ये सेकंड कोश की, क्योंकि माइनस में कम है, ये माइनस में 13.6 है। फिर एम मतलब तीसरे कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, वही 1 का स्क्वायर और यहाँ 3 का स्क्वायर, तो 9 हो जाएगा, माइनस का 13.6 अपॉन 9, कितना आएगा भाई, भाग दो, -9 एकम 9, कितने बच गए 4, 9 5 45, 9 एकम 9, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई। इसके बाद आपका एनवे कोश में En मतलब चौथे कोश में, ये पहले में फर्स्ट कोश के इलेक्ट्रॉन की, ये सेकंड कोश के इलेक्ट्रॉन की, ये थर्ड कोश के इलेक्ट्रॉन की और ये फोर्थ कोश के इलेक्ट्रॉन की। -13.6, ये तो 1 का स्क्वायर होगा, एन स्क्वायर का मान क्या होगा 4 का स्क्वायर, तो 16, -13.6 अपॉन 16, 16 का इसमें भाग दोगे भाग जाएगा नहीं, -0. और ये आ जाएगा आपका लगभग 8 बार जाएगा, तो 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 16 को 8 से गुणा करो तो 136 से कम ही आएगा, 8 48,
4 8 128। फिर कितना बचा आपका 128, अच्छा तो 8 बच गया, 16 5 80, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आएगा। तो ये आपको याद करने हैं भाई, ये वैसे भी आपको याद रहने चाहिए बेटा चारों कोष के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। अभी आगे पता लगेगा कि क्यों याद रहने चाहिए, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण देखोगे आप, स्पेक्ट्रम की जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम, उसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात करोगे तो आपको दो ऊर्जा स्तरों का अंतर पता होना चाहिए। भाई मान लो इलेक्ट्रॉन पहले से चौथे में गया या चौथे से पहले में आया, दूसरे से पहले में आया, तो दोनों की ऊर्जाओं का अंतर रहेगा, उसी ऊर्जा के बराबर तो अपन को एच न्यू को करेंगे, जो अपन ने बोर धारणा में देखा था ना, डेल्टा ई बराबर एच न्यू। तो ये डेल्टा ई कहां से प्राप्त होगी, इन्हीं से प्राप्त होगी। तो ये आपको याद रखना है हाइड्रोजन के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो वैसे ही याद रहेगा फॉर्मूले से। ये -3.4, ये -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनको ये याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए हो गया, और परमाणु के लिए भी याद करते हैं अपन। स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है आपको। अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। हीलियम आयन की सेकंड कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करो। हीलियम प्लस आयन के सेकंड नहीं, अपन ले लेते हैं पहली कक्षा में ही, पहली व दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। कैसे भाई ज्ञात करेंगे अपन, वही फॉर्मूला लगा दो, nवें कोष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बराबर -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। क्या होता है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब हीलियम के लिए पहली कोष में ज्ञात करना है, E1 -13.6 जेड हीलियम के लिए 2 होता है तो 2 का स्क्वायर, और एन का मान 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -13.6 इंटू 4। तो ये कितना हो जाएगा भाई, गुणा कर लो, 6 चौक 24, 2 बचे, 4 के 12 और 2 14 का 4 कैसे लगी 1, और 4 का 4 और 1 5, 54.4 माइनस का 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले कोष के। फिर दूसरे कोष में कितने हो जाएगा, -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर रहेगा, जेड का मान तो 2 रहता है हीलियम के लिए, हीलियम के लिए जेड बराबर क्या होगा 2, और एन का मान क्या हो जाएगा आपका, सेकंड कोष है तो ये भी 2 का स्क्वायर ही हो जाएगा, ये तो आपस में कट जाएंगे, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब हाइड्रोजन के पहले कोष और हीलियम के दूसरे कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। हाइड्रोजन के पहले कोष और हीलियम के दूसरे कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है, समान है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। हाइड्रोजन के लिए अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के लिए तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन की, तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। तो यहां पर देखो, अपन ने जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित किए थे तो उस समय अपन ने देखा था कि जो कुल ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन की, कुल ऊर्जा तो क्या होती है, En बराबर माइनस Ze²/r, ये तो कुल ऊर्जा थी। और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या आई थी, काइनेटिक एनर्जी। इसका मान अपन ने ज्ञात किया था, जो कितना आया था, प्लस में 1/2 Ze², 1/2 इंटू Ze²/r, ये वैल्यू आई थी। और स्थितिज ऊर्जा ज्ञात की थी, जो पोटेंशियल एनर्जी, ये तो गतिज ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या आई थी, माइनस टोटल ऊर्जा तो सर, हाँ ये तो आई थी माइनस का 1/2, माइनस Ze²/r। ये तो तीनों में संबंध देखो, ये दोनों मैथमेटिकल बराबर है, बस नेगेटिव चिन्ह है। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी की माइनस होती है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का माइनस कर दो ऋणात्मक मान, तो वही क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। और जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी देखो, ये तो समान है, बस क्या है उससे डबल है, तो 2 गुना टोटल एनर्जी, ये रिलेशन है, कुल ऊर्जा की डबल है। ठीक है भाई, तो अपन को क्या करना है, ज्यादा कुछ अपन को करना नहीं पड़ेगा इसमें, सीधा तीसरे कोष के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करो और फिर इस संबंध से तुरंत कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए आप, पहले तो En माइनस 13.6 इंटू Z²/n², माइनस 13.6। हाइड्रोजन के लिए तीसरे कोष की अपन ने वैसे तभी ज्ञात की थी, इसका 1 का स्क्वायर, ये 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर, 9 का इसमें भाग लगाओगे, माइनस का 9 एकम 9, 4 9 5 45, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। देखो ये तो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और ये रिलेशन याद रखने, दोनों ऐसे नहीं मारी करते, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी का नेगेटिव, तो माइनस, और ये माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो प्लस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, उसका डबल कर दो, 2 गुणा 1 माइनस का 1.51, तो 2 एकम 2, 5 दूनी 10 का 0, हासिल 1,
2 और 1 3 माइनस का 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से ज्ञात करोगे। वैसे आप डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा नहीं निकाल सकते, इससे निकालोगे। ये रिलेशन याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन। ठीक है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और उसकी गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है, और इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा और उसकी कुल ऊर्जा में क्या संबंध है, तो ये संबंध आप उसमें बताओगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। आगे अगली क्लास में देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई।